और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नर्स के साथ बहुत डिटेल में चर्चा करी है आज की कोविड की सिचुएशन के ऊपर और वैक्सीनेशन की जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बहुत ही फ्रैंक और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई है। और जो उसमें बिंदु उभारे गए उनको आपने रिप्रेजेंटेशन में देखा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब केसेस बढ़ रहे हैं और कई जिलों में 150% से भी ज़्यादा बढ़ 70 जिलों में पहली मार्च से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन इमर्ज हो रही है, क्योंकि नीचे आती हुई पैंडेमिक जब ऊपर की तरफ जाए तो वो जब सामने दिखाई दे रही है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और उसी को आज इस बड़ी मीटिंग में डिस्कस किया गया और जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं किसी स्टेट में और कुछ जनरल इश्यूज हैं उनके बारे में आपने सेक्रेटरी साहब से सुना। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज रहा, जो उनकी गाइडेंस हमें मिली है, स्टेट गवर्नमेंट्स को मिली है, देश को मिली है, वो ये है कि हमें ये जो इमर्जिंग सेकेंड वीक है, अगर हम देखें कि ऐसे आ रहा था इस तरफ जा रही है, जो उभरती हुई सेकेंड वीक कह सकते हैं जिसको, उसको हमें पूरे जोश के साथ, समझदारी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ एड्रेस करना होगा। पैनिक नहीं करना है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा जैसे हमने पहले अपने देश को पैंडेमिक से बचाया, हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे पास टूल्स हैं उसको बचाने के। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन सब टूल्स को इस्तेमाल करके जुड़ के इस सिचुएशन में काबू पाया जाए और सब मिलके इस काम को करें। ये उनका मेन मैसेज है। जो उन्होंने स्पेसिफिक बिंदु बताए, मैं चाहूँगा कि हम उनको दोबारा उद्धृत करूँगा इस मौके का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पीआईबी की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें भी चिन्हित है। सबसे पहले उन्होंने जो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के लिए जो हमें एक्शन लेना है उसको उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से जोर दे के एम्फेसाइज किया। क्लियरली उन्होंने उस डायरेक्शन में हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए उन्होंने हमें आह्वान किया है। उसमें 3 बिंदु आते हैं। सबसे पहले कि हम जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच रही है, जिसकी वजह से देश ने अब पैंडेमिक को काबू किया, उसको हम दोबारा री एनर्जाइज करें। और उसके अंदर आरटीपीसीआर का जो रोल है, हर जिले पे, हर स्तर पे 70% से ज़्यादा होना चाहिए और हो सके तो 90% से भी ज़्यादा होना चाहिए। हम उस स्टेज में हैं इस डिजीज़ में जब हमारे पास आरटीपीसीआर की क्षमता में कोई कमी नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि आरटीपीसीआर के द्वारा ही जब हम पैंडेमिक को कंट्रोल करते हैं तो केसेस और कॉन्टैक्ट्स काबू में आते हैं। तो उन्होंने एक टेक्निकल बिंदु के ऊपर एम्फेसाइज किया है, हम सबको आदेश दिया है कि आप आरटीपीसीआर की तरफ अपना पूरा ध्यान दीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, आइसोलेशन होनी चाहिए और जो ऑप्टिमम पॉजिटिविटी हो, जो कि 5% से कम है, ऑप्टिमम इज लेस देन 5%, वेल बिलो 5%। और जब हम अच्छा काम कर रहे थे तो ये वेल बिलो 2% सारे देश, उसको मेंटेन करिए। और जहां हम देख रहे हैं कि 7% है, 10 है, 14 है, 15 तक भी होगी, उससे भी ज्यादा होगी कुछ जिलों में, उसको चिन्हित करके हमें कहा गया है कि टेस्टिंग को ऑप्टिमाइज करिए और टेस्टिंग में आरटीपीसीआर की रेशो को ठीक रखिए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाइए जहां की केसेस का क्लस्टरिंग हो रहा है। कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करवाइए, केसेस को आइसोलेट करिए। तो ये जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, जो साइंस बेस्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है कंटेनमेंट एंड सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी की, उन्होंने
अपने शब्दों में इसको पूरे जोर दे के चिन्हित किया है। और जैसा आपको याद होगा, इस मंच से बहुत बार ये बात कही गई है कि इसी काम करने से बाकी काम पेंडेमिक कंट्रोल पे शुरू होते हैं। टेस्ट ही नहीं करेंगे तो ना कोई केस दिखाई दे रहा है, ना ही कोई हम पेंडेमिक कंट्रोल करने का एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन पॉजिटिव है और कौन उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये बात उन्होंने बहुत जोर देके देश को बताया। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जैसा रूप हमें पेंडेमिक का दिखाई दे रहा है, अब वो महामारी more so in the tier 2 and tier 3 cities. The earlier phase was much more intense in bigger cities, metro cities, capital cities and so on. But now it seems कि ये ज़्यादा जो है tier 2, tier 3 cities में है, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके और नज़दीक हो गए। तो उनकी हमें जो गाइडेंस उनसे मिली है, उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग की फैसिलिटी, क्लिनिकल केयर की फैसिलिटी अब हमें इन छोटे शहरों में भी पूरी तरह से स्ट्रेंथन करनी होगी। आरटीपीसीआर बहुत दूर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन जो है वो अब हम टीयर 2, टीयर 3 सिटीज पे पहुंच गए हैं, और हमें ये लेके चलना है कि हमें अपने ग्रामीण प्रदेशों को बचा के रखना है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली आगे कहा है कि हमारा जो रेफरल सिस्टम और हमारा जो एम्बुलेंस का नेटवर्क है उसमें और उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें और एनर्जी डाली जाए, उसकी अच्छी प्लानिंग और की जाए, क्योंकि हम अब उन जगहों पे हैं इस पेंडेमिक के महामारी के सिचुएशन में जो कि मेन सेंटर से शायद दूर हो गया। ये उनका दूसरा पॉइंट उन्होंने एम्फसाइज किया। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि क्योंकि अब ट्रैवल हो रहा है, इकॉनमी चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, तो जो ट्रैवल करते हैं अगर वो पॉजिटिव हैं और उनके कॉन्टैक्ट 3 दिन पहले किसी और जगह पे थे, तो इसका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए, एक दूसरे को पता होना चाहिए कि जहाँ ट्रैकिंग ट्रेसिंग करेंगे तो अगर दूसरे प्रदेश में भी, दूसरे ज़िले में भी, तीसरे प्रदेश में दूर भी जाते हैं तो ऐसा सिस्टम हो। ये जिम्मेवारी हेल्थ सिस्टम के ऊपर डाली उसने, जो बाहर के ट्रैवलर्स भी आए, जो कहाँ जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमारी जो टेस्ट ट्रैक की जो स्ट्रैटेजी है और ट्रीट की स्ट्रैटेजी है उसमें इस तरह से जो व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं, ट्रैवलिंग में हो रहे हैं, ट्रैवलिंग की वजह से हो रहे हैं, उनको उसका सिस्टम जो है वो हम SOP उसको स्ट्रेंथन करें। उन्होंने जो चौथा मुद्दा कहा है हमें, इसके बाद सेक्रेटरी साहब ने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेज गति लाई जाए और वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाएं। लेकिन बहुत दुख के साथ उन्होंने जो वैक्सीन की जो वेस्टेज हो रही है उसके अपने ऊपर चिंता और फिक्र जताया है, और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसको मिनिमम तक लेके आइए, और इस अमृत जैसी प्रेशियस कमोडिटी को सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में जो चीज़ है वो वैक्सीन है, अपने इंडिविजुअल लेवल के लिए और देश के लिए इसमें वेस्टेज होना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका उन्होंने आदेश दिया है कि